पाठक पूछ रहे हैं कि आपने क्रिस्टीन का रूप चित्रण तो किया ही नहीं, यानी कैसी दिखती थी वो? सुंदर थी, साधारण थी या कुरूप थी? क्रिस्टीन बिल्कुल साधारण रंग रूप की महिला थी, पर उसकी शख्सियत में एक कशिश थी। शरीर से दुबली पतली, लंबा चेहरा, सांवला रंग। उसके चेहरे पर प्रायः एक ही भाव रहते थे। खैर, वो मेरी क्रिस्टीन थी, पर आप लोग अपने अपने मन में अपनी अपनी क्रिस्टीन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे अलावा किसी के जीवन में कोई क्रिस्टीन ना आई हो। आज सुबह मुझे झकझोर कर जगाया गया। सारी दुनिया बंद है, इन्हीं को ऑफिस जाने की पड़ी। अर्चना के झुंझलाहट भरे स्वर मेरे कान में पड़े। अरे तुम, मुझे कोई शौक थोड़े ही है, मजबूरी है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, पर मुझे रोज की तरह ऑफिस जाना है। मन में थोड़ी झुंझलाहट है, पर नौकरी पक्की होने सुरक्षा भाव भी मन में है। मैंने उठते ही अपने मोबाइल पर निगाह मारी। सुबह 8:30 बजे थे। आज तो सच में बहुत देर हो गई। आनन फानन में मैंने WHO की वेबसाइट जाकर चेक किया। विश्व में बीमारों का आंकड़ा बढ़कर 4.5 लाख हो गया था और मरने वालों की संख्या 14,000, जिसमें सबसे अधिक चीन और फिर इटली है। इटली इस बीमारी का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत में यह आंकड़ा कुछ 400 लोगों का है और मरने वालों की संख्या मात्र 8 है। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो मामला इतना गंभीर नहीं लगता। गली में सब्जी वाले की आवाज़ गूंजती है तो अर्चना मुझे सब्जी लेने के लिए बोलती है। क्या बात है, तुमको पुलिस वालों ने रोका नहीं? मैं सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए पूछता हूँ। रोका था साहब, पर मैंने उनसे कहा आप मेरे घर चलकर देखिए, 3 दिन से आटा नहीं है घर में। फिर पुलिस ने छोड़ दिया। मैं उसकी बातों से विचलित होकर कुछ गैर जरूरी सब्जियां भी ले लेता हूँ। तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं? मैं उसको पैसे देते हुए पूछता हूँ। पहले मैं हनुमान मंदिर के पास छोले भटूरे का ठेला लगाता था। लॉकडाउन के बाद नया तराजू लाया और मंडी से जाकर सब्जी लाया। अब पेट चलाने के लिए कुछ तो करना है ना। सब्जी वाला चला गया, पर मेरा मन विषाद से भर गया। जाने ऐसे कितने लोगों के रोजगार पर असर पड़ा होगा। ऑफिस के रास्ते की सुनसान सड़कें मुझे फिर से क्रिस्टीन के ख्यालों में ले जाती हैं। कुछ दिनों तक हम दोनों में कोल्ड वार चला। फिर मैंने ही बातचीत शुरू करने की ठानी। एक दिन वो मुझे सब्जी मार्केट में मिली। 4 तरह की सब्जियां 4 तरह के झोले में लिए हुए। वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ मदद करूं? मैंने बातचीत शुरू करने के लिहाज से पूछा। हाँ कर दो, फिर बाद में मैं भी कह दूंगी कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कहते हुए उसने 2 झोले पकड़ा दिए। उसकी आवाज़ में तुनक स्पष्ट झलक रही थी। तुमको इस बात का इतना बुरा क्यों लगा? उसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं था। हम चलते चलते बात कर रहे थे। उसने फिर से अपनी नज़रें मेरे ऊपर गिरा दी तो मैं असहज महसूस करने लगा। बताओ, मैंने फिर पूछा। हर बात बोल कर बताना जरूरी नहीं होता है सुमेश, कहते हुए उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अरे तो जैसे बताना है वैसे बता दो, पर यह मनहूस वाला चेहरा मेरे सामने से हटाओ, मैंने झुंझला कर कहा तो वो हंस दी। तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तुमको चाय पिलाती हूँ। अरे तुम चाहो तो जहर पिला दो, पर आज के बाद ये मनहूस वाला चेहरा मेरे सामने मत दिखाना। मैंने कहा तो वो जोर से हंसी। बात करते करते हम अपने घर आ गए। जैसा कि तय हुआ था, उसने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया था। चाय की चुस्कियों के साथ हम एक दूसरे से नज़रें मिलाते रहें और हटाते रहें। चाय की गर्मी में हमारे रिश्तों पर जमी बर्फ़ पिघल गई थी। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि क्रिस्टीन मुझसे किस बात पर नाराज़ हुई थी। आप लोगों को समझ आए तो अवश्य बताइएगा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी तो मैंने स्वयं को अपने ऑफिस के सामने पाया। एक पल में वो पुराना शहर, क्रिस्टीन, चाय की प्याली, सब हवा हो गया था। मैंने गाड़ी से उतरकर अपने चेहरे पर मास्क ठीक किया और ऑफिस की ओर बढ़ गया।